इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है? देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ये जो मुस्लिम बच्चे को बताया जाता है या जो हमारे वर्सेस में होता है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। इस्लामोफोबिया का वर्ड यूज़ करके, इस्लामोफोब वर्ड यूज़ करके हर चीज़ हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, मास कन्वर्जन्स के लिए गैदरिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप क्राइम्स के बारे में बात करें, कुरीतियों के बारे में बात करें या ऐसी पाखंड के बारे में बात करें जो आपके मज़हब को बदनाम कर रहा है, उसको आपने एक लॉ बना दी है कि आपके उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये फोबिया शब्द एक गढ़ा गया है कि औरंगजेब जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज को ये बोलता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारा जीवन बना दूंगा, तुम्हें सिर्फ इस्लाम कबूलना पड़ेगा। तो छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को जवाब देते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा और तुम्हें अपना मज़हब भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये मौलाना जो नेशनल टीवी पे बोलते हैं कि हम इतने मुसलमान जमा कर लेंगे, आपको क्या लगता है क्यों बोलते हैं? वो थोड़ी सी भी भीड़ दिखाकर मुसलमान को लगता है कि हमारे लिए खड़े हैं। एक्चुअली वो सिर्फ भीड़ दिखाकर, वीडियो बनवाकर, उनको फॉरेन कंट्रीज़ में दिखाकर वहाँ से सिर्फ पैसा लेते हैं। आर मुस्लिम्स बॉर्न टेररिस्ट और इनको बनाया जा रहा है? फर्स्ट स्टेज में आपने सेपरेटिस्ट बना दिया, सेकेंड स्टेज में आपको बताया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। आपके दोनों तरफ ब्लाइंड्स लगा दिए, ना आप इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, आपको सिर्फ वही देखना है जो आपको दिखाया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर दी जाती है। आपकी एक ही किताब है, आपका एक ही सच है, आपका एक ही बिलीफ सिस्टम है और आपके बिलीफ के अलावा सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब लास्ट स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। अब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ सुबही खान के साथ, जो एक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और राष्ट्रीय जागरण अभियान की नेशनल कन्वीनर हैं, और ये अपने आप को सनातनी मुसलमान बुलाती हैं। जी हाँ, सनातनी मुस्लिम बुलाती हैं और इतनी बढ़िया बातें करती हैं कि आपको शक होने लग जाता है कि क्या सच में जो इतने टेररिस्ट अटैक वगैरह होते हैं, क्या वो सच में मुसलमान कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलती है। बट बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू, यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्कार सुबी। नमस्ते पायल जी। सुबी, मेरे को आप एक बात बताएं कि जो हमारा आज का टॉपिक हम करना चाहते हैं कि क्या हम लोग को चर्चा इस्लामोफोबिया पे करनी चाहिए या कि हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है? क्योंकि दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि अगर आप जैसे आप सोशल मीडिया पे, मैंने कौन सी कोई कुरान पढ़ी है, पर सोशल मीडिया पे ये हदीस वगैरह आते रहते हैं कि पॉइंट समथिंग ये कहता है, 1 पॉइंट ऐसे कुछ ये कहते हैं, तो उसमें काफिरों के अगेंस्ट बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं कि आपको फिर इस्लामोफोबिया होना तो जायज़ नेचुरल है। और पर जब मैं आप जैसे लोगों से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि इस्लामोफोबिया जायज़ नहीं है मेरा। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो हम ये बात करेंगे कि इसका आप मुझे जवाब दें। और दूसरी बात हम आज इस टॉपिक पे करेंगे कि क्या यूर अ बॉर्न टेररिस्ट, और लाइक सपोज इफ़ यू आर बॉर्न इन अ सर्टेन आइडियोलॉजी तो आपको टेररिस्ट बनना ही है? क्या है ये इसके बारे में? पायल जी, सबसे पहले तो मैं आपको हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अदरवाइज आई रियली वांट टू गिव यू अ वार्म हग राइट नाउ, क्योंकि जो बात आपने अभी कही ये एक्चुअली हिंदू समाज की खूबसूरती है कि आपने कहा कि रेडिकल इस्लाम के नाम पर आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद देखते हुए या भारत के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ है रेडिकल इस्लाम के नाम पर, वो सब देखने के बावजूद, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के बावजूद, अगर आप किसी एक अच्छे मुसलमान से मिलती हैं, एक सनातनी मुसलमान से मिलती हैं या रैशनल खुले दिमाग के मुसलमान से मिलती हैं, तो आप अपनी सोच पे शक करने लग जाती हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि गलत है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिंदू कल्चर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियंस, कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव पर फोकस करते हैं कि जो एक अच्छी चीज़ है उसको आप बढ़ाइए, जो बुरी चीज़ है उसको विनाश करना है, उसको कम करना है। ये हमेशा भारत का दर्शन रहा है। एंड पायल जी, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस कि जब मैं सनातनी इस्लाम या सनातनी मुसलमान की बात करती हूँ या गंगा जमुनी तहजीब की बात करती हूँ, तो मैं हमेशा ही मेंटेन करती हूँ कि आई बाय नो मीन्स आई वॉन्ट टू ब्रश थिंग्स अंडर द कारपेट। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि अगर एक सनातनी मुसलमान है तो इसका मतलब इस्लाम के नाम पे आतंकवाद होता ही नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ, ये एक सच्चाई है और इस्लामोफोबिया इज़ रियल। देखिए, फोबिया का अगर आप लिटरल देखिए, मैं जायज़ नहीं, मैं कहती हूँ कि गिवन सर्कमस्टांसेस में हो जाना बहुत नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं
इवन आप देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जहाँ पर हिंदू नहीं है, वहाँ पर जहाँ इस्लाम के नाम पर अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है। एक वीडियो हमने देखी थी, एक छोटा सा बच्चा सीरिया में जब वॉर हो रही थी, समुद्र के किनारे बहता हुआ आ गया था, वो बहुत मीडिया ने कवर किया था। उस समय लोगों को झकझोर दिया था उस दृश्य ने। थोड़े समय हमने उसमें बात करी, फिर हम शांत बैठ गए। पर एक मिनट, अब जब आपने वो वाला टॉपिक छेड़ा, हाँ। पर आपको नहीं लगता वो सीरिया को यूरोप में एंट्री देने के लिए ये पूरा एक नैरेटिव रचा गया था? देखिए पायल जी, ये तो मैं मानती हूँ कि चाहे वो किसी भी तरह का प्लानिंग हो, चाहे वो बाजारवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस के कॉरपोरेट माफिया हों, एवरीथिंग जीरोज डाउन टू मनी। और कुछ ना कुछ बड़ी ताकतें होती हैं जो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं। और मैं मानती हूँ कि आतंकवाद भी एक टूल है जो बहुत सारी बड़ी ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं समाज को बांटने के लिए, एक देश को दूसरे देश से लड़ाने के लिए। और जो जियोलॉजिकली, प्राकृतिक तौर पे जो संपन्न देश हैं, उन पे कब्जा करने के लिए लोग इस तरह की झगड़े, पूरे विश्व में बड़े बड़े माफिया एंड ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहने को इंटेलेक्चुअल्स हैं, बट दे आर यूजिंग देयर इंटेलेक्चुअल पावर फॉर एज एन एजेंडा और फॉर ऑन अ डार्कर साइड। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। और जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, आप देखिए, एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नो डाउट इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है, उससे किसी भी एक नॉर्मल आदमी के मन में डर होना बहुत स्वाभाविक है। फोबिया का मतलब होता है इरैशनल फियर, कि किसी से आपको अननेसेसरीली डर लग रहा है और डरने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि इस्लाम के नाम पर जो चल रहा है, उससे मन में एक डर उत्पन्न होना एक नेचुरल डर है, उसको फोबिया नाम नहीं देना चाहिए। वो एक बहुत रैशनल फियर है। और किसी भी सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, समाज या देश उसके बारे में सोचेगा। इवन मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए। जो फ़िरका परस्ती हो रही है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ में कट्टरवादी मुसलमान एक नॉर्मल मुसलमान को मार रहा है, तो आतंकवाद से नुकसान मुसलमान का भी हो रहा है। तो मैं हमेशा यही मेंटेन करती हूँ कि अगर सनातनी मुसलमान एक सच्चाई है, तो इस्लाम के नाम पे आतंकवाद भी एक सच्चाई है। अब जैसे ये जो इस्लामोफोबिया शब्द है, ये मुझे कभी लगता है इट हैज़ बीन कॉइंड सो दैट जो इस्लामोफोबिया, हर बात को इस्लामोफोबिया बोल के आजकल यूके में बहुत चल रहा है ये, कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी, चाहे वहाँ के होम मिनिस्टर हो, कोई भी इस्लामोफोबिया का वर्ड यूज़ करके, इस्लामोफोब वर्ड यूज़ करके हर चीज़ हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए एक पनिशमेंट बना दी है कि अगर आप इस्लामोफोब हो तो आपको पनिश किया जाएगा। तो डोंट यू थिंक ये क्रिएटेड है दिस वर्ड टू कवर द क्राइम्स ऑफ दिस आइडियोलॉजी? पायल जी, एब्सोल्युटली। मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट पे आपको अगर काम करना है, तो सबसे पहले आपको एक शब्द उसको देना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है। और ये जब कॉइन हुआ था वर्ड, में तभी समझ गई थी कि एक एजेंडा है। आई थिंक यूरोप में तो ये कोडिफाइड लॉ है कि आप कहीं गैदरिंग करके इस्लाम के बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इवन मुस्लिम गैदरिंग, जो इस्लाम के नाम पर अगर कोई कुरीतियाँ चल रही हैं, कोई मुस्लिम समाज जो अपने समाज में रिफॉर्म लाना चाहता है, अगर वो, आप रिलीजन को पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरह के आपके क्वेश्चंस को रोकना है, आपके सवालों को रोकना है, या अच्छी रिफॉर्मिस्ट गैदरिंग्स को रोकना है। सोचिए, मास कन्वर्जन्स के लिए गैदरिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप क्राइम्स के बारे में बात करें, कुरीतियों के बारे में बात करें, या ऐसी पाखंड के बारे में बात करें जो आपके मज़हब को बदनाम कर रहा है, उसको आपने एक लॉ बना दी है कि आपके उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये फोबिया शब्द एक गढ़ा गया है ताकि आप इस्लाम के बारे में बात भी ना कर पाएँ कहीं बैठकर, और गलत पे उंगली ना उठा पाएँ, क्वेश्चन ना कर पाएँ। मैं कहती हूँ यहाँ पे हम लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियंस थोड़ा, वी आर लैगिंग बिहाइंड। जैसे अभी मैं इजराइल होकर आई, आप जानती हैं 11 दिन की मेरी ट्रिप थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि उन लोगों ने सबसे अच्छी चीज़ ये करी है कि उन्होंने अपने, जो उनके साथ हुआ, जो ज्यूज के साथ हुआ, उन्होंने पूरे विश्व को वो कभी भूलने नहीं दिया। उन्होंने अपने बच्चों को वो कभी भूलने नहीं दिया। उन्होंने उसको शब्द दिया, एंटी सेमिटिज्म। उन्होंने डिफाइन किया कि ये हमारे साथ हुआ है, ये हमारे पूर्वजों का एक एक्सपीरियंस है। हम लोग आज तक हिंदू हेट्रेड को, या भारतीयों के प्रति, इंडियन सिविलाइजेशन के प्रति जो नफरत है, हम लोग उसको आज तक एक शब्द नहीं दे पाए हैं। हमने उसको डिफाइन भी नहीं किया है। इसलिए हम हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। इसलिए हम उल्टा एक्सप्लेन करते रहते हैं कि नहीं नहीं, हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी रिलीजन को गाली नहीं दे रहे हैं। हम हमेशा डिफेंसिव मोड में इसलिए रहते हैं बिकॉज वी हैव फेल्ड टू डिफाइन एंड गिव हिंदू हेट्रेड अ वर्ड, अ टर्म,
तो मैं सभी इंटेलेक्चुअल से ये भी अपील करती हूँ। शुरू से ही हिंदूज के दिमाग में ये डाल, अब जैसे मैंने एक बार आई थिंक आपके साथ बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हम कहीं बैठे थे तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, वो हनुमान मंदिर जाना चाहती थी, 4:30 खुलता है मंदिर, तो उसने 10 बार ही सबको, क्योंकि वहाँ मुस्लिम गर्ल्स भी बैठी थी, उसने 10 बार ये बात बोली, पर मैं तो दरगाह भी जाती हूँ, मैं तो चर्च भी जाती, वो जस्टिफाई कर रही थी अपना हनुमान मंदिर जाना। हमें ऐसा बना दिया गया है। एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स को पहले बनाया ऐसे, फिर उनको देखा था कि हम भी पेरेंट्स से यही बात सीख गए कि एब्सोल्युटली पायल जी, और मुझे याद है ऑफ कैमरा हमारे डिस्कशंस हुए थे कि हम जो है अपने रिलीजियस फेथ के लिए, अपने सिविलाइजेशनल फेथ के लिए एम्बैरेस होते हैं। कोई बच्चा कॉलेज जाने से पहले तिलक लगाते हुए ये सोचता है कि कोई मुझे डाउन मार्केट ना समझे, कोई ये ना समझे कि ये तो बड़ा बैकवर्ड है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें कि होली पर हम पानी की कमी हो जाती है, दिवाली पर पोल्यूशन हो जाता है, इस तरह के नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं एक हिंदू बच्चे को, एक भारतीय बच्चे को उसकी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से दूर करने के लिए। और ये होता है हमारे साथ, नेचुरली होता है। तो हम लोगों को, मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ें परिभाषित करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को टर्म देना पड़ेगा और कॉन्फिडेंटली उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। लाइक मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ माय नेम इज़ खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। मैं ऐसा इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मेरे मन में हिंदू शब्द परिभाषित है। मुझे पता है कि हिंदू होने का मतलब क्या है, मुझे पता है कि हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, एक सांस्कृतिक पहचान है, एक सिविलाइजेशनल, एक नेशनल आइडेंटिटी है। और हिंदू होने से मेरा मज़हब मुझसे छूट नहीं जाता है। मैं मुसलमान होते हुए भी कल्चरली, नेशनली हिंदू हो सकती हूँ। इसी कारण मैं सनातनी मुस्लिम की आइडेंटिटी को विद कॉन्फिडेंस जी पाती हूँ, बिकॉज मैंने अपने मन में परिभाषाएं क्लियर करी हैं। सो दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट शुड बी विद एवरी, आई थिंक, किड और यूथ ऑफ इंडिया। अब जैसे मैं एक बहुत चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे हम हिंदुओं में जब बच्चा पैदा होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि बुआ बहुत इंटेलिजेंट है, तो बुआ बहुत अच्छी हैं, तो बुआ शहर चकाएंगी, या बोल देते हैं मामा बहुत ये ऐसे हैं, या दादी, या क्यों ना कोई देख तो उनकी क्वालिटीज आती हैं जो शहर चकाता है। तो जो पहले सबसे पहले वही कुछ डालेगा वो में। ये तो हम हिंदू बच्चों के साथ करते हैं। जब आपके यहाँ मतलब मुस्लिम्स में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में एक कुछ बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है? जी पायल जी, ये बड़ा अच्छा आपने मुझसे सवाल किया है। और हमारे सनातनी मुसलमान का जो दर्शन है उसमें भी मैं एग्जाम्पल कोट करती हूँ। हम जब मुस्लिम बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है, जो कान में कहा जाता है कि अजान दी जाती है। और जब वो मुसलमान अपना शरीर त्यागता है, जब उसकी डेथ होती है, तो उस अजान की नमाज होती है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी मुस्लिम के शरीर को दफनाने से पहले उसकी नमाज होती है। तो ये कहा जाता है कि अजान से लेके नमाज तक इतना ही आपका जीवन है। पर अजान में क्या बोलते हैं? मतलब अजान तो जो अजान के जो शब्द हैं, जो अरबिक वर्ड्स हैं, आई डू नॉट नो द लिटरल ट्रांसलेशन। पर उसमें ये होता है कि मतलब देयर इज ओनली इस्लाम एंड देयर इज नो अदर गॉड, ऐसे भी मतलब उसका कोई ऐसा मीनिंग होता है कि? देखिए पायल जी, इसमें मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी सनातनी है। मुझे ये लगता है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ये जो मुस्लिम बच्चे को बताया जाता है या जो हमारे वर्सेस में होता है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, ये हमें सनातन धर्म में भी बताया जाता है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन है। नहीं, उसका मतलब लिटरल ट्रांसलेशन नहीं, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, यानी कि ब्रह्मा है ना, ही इज द क्रिएटर। क्रिएटर एक है, दूसरा नहीं है। उसका लिटरल मीनिंग वही अरबिक में। क्योंकि हमारे में जैसे अगर ब्रह्मा है, विष्णु है और वो है, तो हमने नाम दिया हुआ ना कि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, फिर डिस्ट्रॉयर हैं, ऐसे करके हमने नाम दिया, शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं। तो कहीं उसमें ये नहीं बोला कि बाकी सब गलत है और सिर्फ ब्रह्मा जी सही है। ये एक्सप्लेनेशन ही हमें मुस्लिम बच्चे को ठीक करनी है पायल जी। हमने ये कहीं नहीं बोला हिंदूज में कि सिर्फ ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा क्रिएटर हैं ये बोल सकते हैं, पर ये नहीं बोला कि अगर ब्रह्मा को नहीं माना तो आपको टैग कर दिया जाएगा XYZ, या उसके कारण आपका कत्ल हो सकता है, या उसके कारण आपको मार देना जायज़ है, ये कहीं नहीं। या ब्रह्मा को अब ब्रह्मा जी के बारे में कितनी ऊटपटांग बातें बोलते हैं लोग, पर कोई हिंदू अटैक नहीं करते, क्योंकि उसके साथ ये नहीं ऐड ऑन करा हुआ हमने कि उसके कारण आप मार दीजिए किसी को अगर कोई नहीं मानता तो। पायल जी, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ कि परिभाषाएं, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके इंटरप्रिटेशंस, इन्हें ही हमें सुधारना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई बुराई नहीं है,
देयर इज नो गॉड बट अल्लाह में कोई बुराई नहीं है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति में कोई बुराई नहीं है। सरदारों में भी बोलते राज करेगा खालसा। हाँ, उसको आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं? जैसे आपने अभी बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने भी जस्ट पिछले हफ्ते सनातनी मुस्लिम पर एक आर्टिकल लिखा है, अभी बहुत जल्दी एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन में वो पब्लिश होने वाला है। उसमें मैंने वही एक्सप्लेनेशन दी कि जब हम मुसलमान बच्चे को ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह के अलावा किसी भी भगवान के आगे सजदा करना हराम है, तो हम उसको ये क्यों नहीं बताते हैं कि अगर अल्लाह का कोई सगुण रूप नहीं होता, अगर अल्लाह के कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते, कोई गुण नहीं होते, कोई क्वालिटी नहीं होती, तो फिर अल्लाह के 99 नाम क्या हैं? मुस्लिम बच्चे को अल्लाह के 99 नाम भी बताए जाते हैं, उसमें यही बताया जाता है कि वो क्रिएटर भी है, वो सस्टेनर भी है, वो डिस्ट्रॉयर भी है। तो एक्सप्लेनेशन घूम फिर के वही ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही आ रही है। तो मुझे लगता है कि पर हमारे इधर सब हिंदू बच्चों को, हमको सबको पता है, पर उसके साथ क्या वहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर जो आपकी, हमारे में ये तो नहीं बोलते कि वो अगर आपकी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा है तो वो उसको एक नाम दे दिया, कुफ्र, काफिर या कुछ नाम दे दिया और उसको मारने का हक भी दे दिया। इसमें आप में तो हक दे देते हैं ना उसको हक है ना। कोई हदीत ऐसी है जिसमें हक है? ये पायल जी, यही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। ये मुस्लिम समाज के बच्चों का दुर्भाग्य है कि उनको ऐसे आध्यात्मिक गुरु, ऐसे सनातनी मुस्लिम टीचर्स, ऐसे हीरोज़ मिले नहीं जो उनके स्क्रिप्चर्स उनको सही तरह से ट्रांसलेट कर पाएँ कहिए, या फिर इंटरप्रेट कर पाएँ सही कहिए। मुसलमान बच्चे को अरबिक में कुरान रटवा दिया जाता है। आपने शुरू में कुछ हदीसों की बात करी, सैकड़ों की तादाद में ऐसे फैब्रिकेटेड हदीस हैं जिसमें होता है कि तो हदीस बोलते हैं उसको स्पेल करने में इंग्लिश में HADITH लिख देते हैं, बट व्हेन वी प्रोनाउंस द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हदीस। अच्छा। तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे हदीस हैं जो फैब्रिकेटेड हैं, फर्जी हैं, बकवास हैं, झूठे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले नुपुर शर्मा का केस हुआ था, मैंने नुपुर का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि नुपुर ने हदीस कोट किया था कि उस हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात लिखी है, अगर मैं ये आपसे कहूँ आपके प्रॉफिट के बारे में तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं उस समय भी ये कह रही थी कि नुपुर ने अपने पेट से बात नहीं कही है, नुपुर ने आपके ही हदीस को कोट किया है। तो मुस्लिम समाज जाके एटलीस्ट उन हदीसों को पढ़े तो कि उसमें कितनी बकवास, कितनी फर्जी, कितनी कई हदीसों में कितनी अश्लील बातें कही गई हैं। आप उन हदीसों को भी फाड़ के डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे रिलीजन का, हमारे प्रॉफिट का ऑनर भी बरकरार रहे। तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता है। पर आपको नहीं लगता सुबह कि कहीं इस तरह का एटीट्यूड रखना एंड जिस तरीके से दे आर अचीविंग व्हाट दे वांट, लाइक ना मिशन अकम्प्लिश्ड वाली बात है कि वो लोग यूरोप में भी घुस गए हैं, अमेरिका में भी घुस गए हैं, वो हर जगह घुस गए, हर कंट्री में घुस गए जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये कर करके कि एक डर फैला के, और वहाँ जाके भी क्या तमाशे हो रहे हैं आपको दिख ही रहा है रोड्स पे लोगों के उसमें। मैं देख रही थी यूके में कोई, लंदन में कोई लेडी अपना डॉग लेके जाती है तो वन गाय केम एंड किक द डॉग कि हमारे इस्लाम में डॉग नहीं होना चाहिए, डॉग पर। बताइए इसके ऊपर पायल जी मैं कितनी बार मैंने दिया है कि इवन कुरान में कुत्ते का जिक्र आई थिंक 3 या 4 जगह है, और तीनों और चारों जगह कहीं ये लिखा नहीं है कि कुत्ता पालना हराम है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मुस्लिम स्कॉलर्स को बैठकर इस्लामिक थियोलॉजी को इंटरप्रेट दोबारा करना होगा। पर वो सक्सेसफुल तो हो गए। अब सारे जो इनको था गजवा हिंद था, अब गजवा तो वर्ल्ड हो गया इनका तो सारा, क्योंकि हर जगह ये पहुंच गए। और अगर थोड़ी भी पॉपुलेशन है, अब आप लंदन में ही देख लीजिए, हर कोई यूनिवर्सिटी के हेड, वो एजुकेशन मिनिस्टर, वो तो मेयर, वो तो करके तो ये पहुंच तो हर जगह के, तो मिशन तो अकम्प्लिश हो गया ना। ये चाहे गलत सिखाया या सही सिखाया, और वहाँ जाके इस्लामिक कंट्री में बताते हैं टॉर्चर हो रहा है, फिर वहाँ जाके इस्लाम की आइडियोलॉजी को ही, शरिया को ही लाना चाहते हैं। सो सक्सेसफुल तो हो गए ना जो चाहते थे। नहीं पायल जी, That was the aim. पायल जी मुझे लगता है कि अगर हम ये सोचें कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग सोच है। मैं आपको ये बात बताऊं, नो डाउट हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि ये काल चक्र घूमता है, ये भी रियलिटी है कि सतयुग आने का समय चल रहा है, ये भी रियलिटी है कि मुस्लिम समाज में रैशनल वॉइसेस उठ रही हैं, ये भी रियलिटी है कि मुस्लिम समाज में वो फियर साइकोसिस टूट रहा है। बहुत सारे मुस्लिम बच्चे, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं और युवा अब इस चीज़ को क्वेश्चन करने लगे हैं। जैसे अभी आज आई थिंक वक्फ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जंतर मंतर पे मुस्लिम समाज को जमा करने की एक रेडिकल मौलाना ने धमकी दी थी। मैं एक नेशनल टीवी पर बैठी थी, उस समय मैंने कहा था आप देख लीजिएगा भीड़ जमा नहीं होगी।
कहीं ना कहीं भारत का मुसलमान, भले ही वो सोशल मीडिया के कारण हो, नेशनल मीडिया के कारण हो, या आपके और हमारे जैसे छोटे छोटे गिलहरी प्रयासों के कारण हो, लेकिन एक अवेकनिंग हो रही है। मुसलमान समाज भी अभी समझ रहा है कि ये कौन लोग हैं जो अल्लाह का नाम लेकर अपने पॉलिटिकल एजेंडा साधते रहते हैं, और अगर ये हमारे इतने हितैषी हैं तो इनके पावर में रहने के बाद भी हम इतना पीछे क्यों हैं, हमारा बच्चा आज भी पढ़ लिख क्यों नहीं पा रहा है, या मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पा रहा है। ये बात अब मुसलमान समाज को धीरे धीरे समझ आ रही है पायल जी, ऐसा नहीं है? नहीं, पर अब आप देखिए जैसे कश्मीर में श्रीनगर में कोई फैशन शो हुआ, उसमें जैसे थोड़े से ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो फैशन शो में पहने जाते हैं, छोटे कपड़े, आधे शरीर ढका आधा नहीं ढका, तो उसके बारे में इतना तमाशा हो गया, वहाँ के मौलवी वगैरह नाराज़ हो गए, तो उमर अब्दुल्ला ने भी उसके ऊपर बोल दिया कि इसके ऊपर कमेटी बैठेगी और ये डिस्कस होगा, ये क्यों हुआ। तो उसके ऊपर पूरा मुसलमान और मौलवी वो हो गए, उन्होंने एक एजिटेशन टाइप कर दिया और उसको रिवोल्ट किया। पर उसके एक दिन पहले इतने लोग मारे गए थे, पाकिस्तानी मुसलमानों ने मारे थे इतने सारे लोग, उसके लिए कोई मुसलमान नहीं बोला, वहाँ पे कोई नहीं बोला कि ये गलत है। पर उनको आमने सामने बैठो तो कहते हैं हाँ गलत तो है, पर ऐसे बात करते हैं। किसी मुसलमान से बात करो ना कि पेरिस में अटैक हुआ, ब्रसल्स में अटैक हुआ, वेरी बैड इट इज़। अल्लाह नहीं कहते कि किसी को मारो या कुछ करो, बट फिर वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये क्यों कर रहा है, ये क्या है। एंड बट इनवैलिडेट्स द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। ये हम सभी जानते हैं, जो भी मनोविज्ञान को जानते हैं। देखिए, ये मैं मुस्लिम समाज में भी हमेशा कहती हूँ पायल जी, कि आज अगर हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में इस्लाम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, या लोगों के मन में मुसलमान को लेकर कुछ शिकायत आ रही है, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि जब कुछ गलत होता है तो आप कुछ गलत का साथ देने के लिए तो आप भीड़ में दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जब आपके रिलीजन के नाम पे कोई अपराध हो रहा होता है, कुछ आतंकवाद हो रहा होता है, उसको कंडेम करने के लिए हम भीड़ में दिखाई क्यों नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं कन्हैया लाल का एग्जाम्पल देती हूँ कि एक भारतवासी एक भाई को ऑन कैमरा अल्लाह अकबर का नारा लगा के उसका गला रेत दिया जाता है, और 500 मुसलमान भी एक जगह खड़े होकर उसको कंडेम करते हुए दिखाई नहीं देते। अलग अलग जगह कंडेम कर रहे हैं लेकिन एक जगह नहीं कर पाते। तो जब मैंने इसके कारणों पे जानने की कोशिश करी पायल जी, मुझे एक बात और समझ आती है। मुझे लगता है भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती, भीड़ अपने लीडर की मानसिकता से चलती है। मुस्लिम समाज के अनफॉर्चुनेटली ऐसे लीडर्स एस्टैब्लिश नहीं हो पाए जो उनसे इस तरह के काम कराने के लिए मोटिवेट करें। पुरानी पार्टियों ने अपीजमेंट करने के लिए किस तरह के नेता रखे वो हम सभी जानते हैं। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी से भी ये गलती हो रही है कि बीजेपी आज जो रूलिंग पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि वो उनको फियरलेस रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम वॉइसेस को आगे करना पड़ेगा, जो राजनीतिक हित साधने के बजाय कहीं ना कहीं मुस्लिम रिफॉर्म पर काम करे। एक मन मेरा ये भी कहता है कि शायद ये राजनीति का काम नहीं है, शायद ये काम सोशल रिफॉर्मिस्ट सोशल वे में ही कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के भी कई जगह हाथ बंधे होते हैं, वो भी मैं जानती हूँ, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। और अभी छावा मूवी आई थी, मैं कल ही उसको देखा, मैं लेट हो गई, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात जो आपने भी कही गई है कि औरंगजेब जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज को ये बोलता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारा जीवन बना दूंगा, तुम्हें सिर्फ इस्लाम कबूलना पड़ेगा। तो छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को जवाब देते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं भी तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा और तुम्हें अपना मजहब भी नहीं बदलना पड़ेगा। मेरे को तो ये आप मानोगे नहीं, मैं निकाल के ये वाला डायलॉग सुनती हूँ। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल स्टेटमेंट, सम्स अप सनातन धर्म। दिस सम्स अप सनातन धर्म, कि चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे वो राणा प्रताप हों, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े हिंदू इंडियन फियर्स लीडर्स रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस हों, उनके जो कॉन्फिडेंट एक आपस की कोर टीम रही है, उसमें मुस्लिम समाज के लोग हमेशा रहे हैं और उनका भरोसा उन मुस्लिम समाज पे हमेशा रहा है। मुझे लगता है कि उस तरह की मुस्लिम लीडरशिप पायल जी आगे आनी चाहिए। आरिफ मोहम्मद जी को देख लो, मेरे को लगा उनको तो गवर्नर बना दिया उन्होंने, उनको तो एक कोई और पोजीशन देनी चाहिए थी। मैं हमेशा कहती हूँ पायल जी, इंटरनेशनल लेवल पे, फिर वो देखते फिर मजा आता। मैंने पायल जी, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी जब हम मुस्लिम पे डिस्कशन कर रहे थे, मैंने तब भी ये बात कही थी कि आरिफ भाई को जो जगह भारतीय राजनीति में मिलनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है वो नहीं मिली।
जो सनातनी मुस्लिम का नैरेटिव वो पुश कर सकते थे, जो मुस्लिम बच्चों को एक रास्ता दिखा सकते थे। गवर्नर तो एक राजनीतिक करियर का एक बिल्कुल आखिरी पड़ाव होता है। मुझे लगता है अभी वो बहुत कुछ कर सकते थे भारत के मुस्लिम बच्चों के लिए। आई ऑल्सो फील दैट, और मैं इसको हमेशा रिपीट करती हूँ। और मैं एक बात और कहती हूँ, रिग्रेट रहेगा आई थिंक मोदी जी को कभी ना कभी इस बात का, कि अगर वो उनको, अब जैसे वो नकवी जी जैसे लोगों को माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिया, अगर आरिफ मोहम्मद जी को भी माइनॉरिटी मिनिस्टर, छोटी पोस्ट है उनके कद के हिसाब से, तो पर उसमें भी वो बहुत रिफॉर्म्स ले आते। वो इंस्टेड ऑफ कि हज में सब्सिडी दे दो, इसमें दे दो, वो इंसिस्ट करते कि स्कूल्स हॉस्पिटल्स बने, और फिर वो जब बोलते अपने लोगों को तो वो ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकते। नकवी वो चीज़ कर नहीं पाए। ये पायल जी, ये समझना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये रूलिंग पार्टी को समझना पड़ेगा कि आपको माउथ पीसेस मुस्लिम लीडर्स चुनने के बजाय एक्चुअली फियरलेस, रैशनल, सनातनी मुस्लिम वॉइसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो अपनी कौम में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जिनको सिर्फ राजनीतिक पद का लालच ना हो, जिनको उस मुसलमान बच्चे के प्रति अटैचमेंट भी हो कि हाँ ये मेरी कौम का बच्चा है, और अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो बच्चा भी डिजर्व करता है कि वो भी किसी बड़ी जगह पर पहुँचे, वो रेडिकल मौलानाओं के कहने में आकर कुचला ना जाए। ये डिस्कशन पायल जी, अभी कुछ समय पहले मैं यूपी में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ डिस्कशन हो रहा था। वो भी बहुत भावुक हो के, आपको ऑन स्क्रीन कई बार दूसरा चेहरा दिखता है कि लोगों को लगता है वो एंटी मुस्लिम है। जब आप उनसे अकेले में वन ऑन वन, मैन टू मैन बात करिए तो आपको पता चलेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन बात करिए, आपको पता चलेगा ही इज सो कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम्स। उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी इस पूरी कम्युनिटी के बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं, सबके लिए सिर्फ हेड काउंट्स हैं, सबको सिर्फ उनसे वोट चाहिए, कोई उनके अंदर रिफॉर्म नहीं लाना चाहता, कोई उनके अंदर बदलाव नहीं लाना चाहता। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब इस तरह के लीडर्स जो सोचते हैं कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी भी सोचे कि इलेक्टोरल, मोदी जी भी बहुत सोचते हैं, मोदी जी भी आई एम श्योर सोचते होंगे, लेकिन क्योंकि मैं उनसे मिली नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। कितने ऐसे एक्शंस हैं जो, हाँ, बट पायल जी मतलब देखिए, मैं पर्सनली ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बिकॉज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी से मिली हूँ। तो मेरा इंटरेक्शन योगी जी के साथ रहा है, तो मैं उन्हीं के अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट मुझे लगता है कि कम्युनिटी को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये एक सेक्युलर कंट्री है, ज़रूरी नहीं कि आपका नेता मुसलमान को रिप्रेजेंट करने के लिए मुसलमान नेता ही हो। अगर कोई हिंदू लीडर भी आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके भविष्य के बारे में अच्छे से सोच रहा है, तो आप ये देखिए कि आपके बच्चों का फ्यूचर किसके साथ सेफ है। मैं यूपी में मुस्लिम्स को बोलती हूँ कि आपका फ्यूचर उस अखिलेश यादव की पार्टी के साथ सुरक्षित है जो मुसलमान लड़कों के हाथ में कट्टा और गन्स थमा देते हैं, आपके बच्चे अपराधी बन जाते हैं, या फिर उनके साथ सुरक्षित है जो आपके बच्चे को भले ही डांट रहे हों, गलत काम करने से रोक रहे हो, लेकिन आपके बच्चों को गलत रास्ते पे चलने से रोक के एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। पर सुभी, आपको नहीं लगता कि इस्लाम इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? रिलीजियस तो है, इट्स आल्सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एंड जितना मैं इस कई चीज़ें पढ़ती रहती हूँ उसमें ये काफ़ी आता है कि मतलब पावर इज समथिंग, मतलब पावर ओवर पीपल इज समथिंग वो एम करते हैं मुसलमान, मैंने देखा है। और उनको ये कट्टा पकड़ने से और डराने से और ये सब करने से कहीं ना कहीं उनकी वो जो एक आइडियोलॉजी है उसको, उनको लगता है वो हेल्प करता है। तो वो अखिलेश यादव को इसलिए भी वोट करते हैं बिकॉज उनको ये पावर चाहिए टू इम्पोज देमसेल्व्स ऑन अदर्स। बिकॉज अब मैंने अभी बोला, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे इम्पोजिंग ओनली देमसेल्व्स ऑन अदर्स ना। पायल जी, मुझे लगता है देखिए, राष्ट्र जागरण अभियान की शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश से ही करी थी, और हमने वहाँ पे तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी की कवर करी हैं, तो 80-85 समथिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूपी हमने कवर किया है। तो मुझे लगता है कि एक अनपढ़ मुसलमान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है, वो मुझे लगता है कि वो इतने ऊपर लेवल तक सोचता भी नहीं है। उसका लोकल नेता, उसका लोकल मौलाना उसको जो बोलता है कि इसको वोट करना है वो कर दे, और उसको इस तरह से घुमा दिया जाता है कि भाई अगर योगी जी आ गए, अगर बीजेपी आ गई तो आप तो बुर्का नहीं पहन पाओगे, आप ईद नहीं मना पाओगे, आपकी मस्जिदों को तोड़ देंगे, इस तरह के डायलॉग बोल के। देखिए बिल्कुल मिलते होंगे पायल जी, जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है, अभी अब रमज़ान चल रहे हैं, ज़कात के नाम पर विदेशों से कितना पैसा ये लोग बटोर कर लेकर आते हैं। ये मौलाना जो नेशनल टीवी पे बोलते हैं कि हम इतने मुसलमान जमा कर लेंगे, आपको क्या लगता है क्यों बोलते हैं? वो थोड़ी सी भी भीड़ दिखाकर मुसलमान को लगता है कि हमारे लिए खड़े हैं, एक्चुअली वो सिर्फ भीड़ दिखाकर, वीडियो बनवाकर, उनको फॉरेन कंट्रीज़ में दिखाकर वहाँ से सिर्फ पैसा लेते हैं।
तो नेचुरली ये काम सिर्फ पैसे के लिए और फंड के लिए हो रहा है। अगर इतने हितैषी होते तो मुसलमान की स्थिति वो नहीं होती जो आज है। नहीं, पर इंटरनेशनल उस पे मुसलमान को मौलवी को से वो क्यों चाहते हैं कि दंगे हुए देश में और मतलब डिफरेंसेस आए, क्यों चाह रहे हैं? वो भी एजेंडा के तहत ही चाह रहे हैं। देखिए पायल जी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल जो भूगोलिक जो प्राकृतिक संपत्ति होती है उस पर कब्जा करने के लिए इस तरह के झगड़े करे जाते हैं। विदेशी आक्रांता भी भारत में क्यों आए थे? हमारी प्राकृतिक संपत्ति, हमारे पास मसाले थे, हमारे पास अन्न था, फसलें थी, खाना पीना था, नदियां थी, हिमालय था। तो वही चीज़ वो जियोलॉजिकली भारत इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड कंट्री। बहुत सारी विदेशी कंपनी जो कॉरपोरेट माफिया, आपको क्या लग रहा है भारत में ज़मीनें क्यों खरीद रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि हमारी जितनी भी प्राकृतिक संपत्ति है उसको कैप्चर धीरे धीरे करके फॉरेन पावर्स क्यों कर रही हैं? भारत को कमज़ोर करने के लिए। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपकी इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग पे आपको अगर कब्जा करना है, अल्लाह ना करे, मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, नॉट अ बैड आइडिया अगर आपको कब्जा करना है, सबसे पहले आपको वहां के लोगों को डिसबर्स करना पड़ेगा। वो लोग अगर एक ह्यूमन चेन बना के बिल्डिंग के आगे खड़े हो जाएं, आपकी हिम्मत है कि आप एक कदम भी बिल्डिंग में चली जाइए? तो लोगों को बांटने के लिए ही भाषाओं में, जातियों में, क्षेत्र में, संप्रदाय में बांटा जाता है, आपस में लड़ाया जाता है। एंड भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है। कोई भी चीज़ जो भारत जितनी स्ट्रॉन्ग हो उसको बाहर से एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। उसको अंदर से इम्प्लोड किया जाता है। तो एक्सप्लोड नहीं कर पा रहे इसलिए इम्प्लोड करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाइए, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, फिर डिस्पर्स होंगे, फिर हम जो चाहे जिस चीज़ पे, जिस प्रॉपर्टी पे जाके कब्जा करेंगे। सो ये एक बहुत इंटरनेशनल एजेंडा है जो चल रहा है, और इसीलिए हम लोग राज जागरण अभियान में नेशनल यूनिटी के साथ साथ भारत की प्रकृति को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने बताया था। हाँ। जी जी। अब हमने ये सब डिस्कस किया। हाँ। और बहुत आपने बोल्डली जवाब दिया मुझे, यू वेरी फोर्थराइट। अब मुझे आप ये बताइए कि आर मुस्लिम्स बॉर्न टेररिस्ट और इनको बनाया जा रहा है? टेररिज्म और भी, मैं ये नहीं कह रही किसी और रिलीजन में नहीं है, पर जिस तरीके से आजकल माहौल चल रहा है, तो इट इज सो सैड कि अगर आप एसी वाला भी आ रहा है तो आप सोचते हैं थोड़ा। मेरी फ्रेंड्स ऐसे बोलती हैं, यार अर्बन क्लैप में करो यार, सब ये आदिल अफजल और यही आते हैं यार, ये क्या हो रहा है यार, डर लगता है। ऐसे क्यों? तो क्या हर मुस्लिम अब टैग हो गया है एक तरीके से, और वो ये वर्ड यूज करते हैं, डर लगता है। और तो क्या नोबडी इज बॉर्न अ टेररिस्ट ना, बनाया जाता है, क्या होता है इसमें? जी पायल जी, देखिए ये मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत झकझोर देने वाला समय है। जो भी पढ़ा लिखा मुसलमान है, रैशनल मुसलमान है, संपन्न मुसलमान है, अपने घर में बैठा है, जिसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आतंकवाद भी चल रहा है तो वो आतंकवादी खुद से नहीं है, जैसे आपने कहा बहुत से, वो आतंकवाद को प्रमोट नहीं करता है, बट वो इंडिफरेंट है, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि नहीं, हमारे सर्कल में तो कोई नहीं है, आपके सर्कल में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में नहीं है। तो ये तो बात मिसअंडरस्टूड हो रही है। ये मिसअंडरस्टूड हो रही है, और ये मिसअंडरस्टूड होने के कारण आपकी कौम के लोग उसको भुगत रहे हैं। पर वो एसी वाला जब यही लोग जो पढ़े लिखे हैं और बोल रहे हैं हमारे तो सर्कल में ये नहीं हो रहा, पर यही लोग अगर हिंदू कोई भी कुछ क्राइम करता है जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ होता है, या एज अ एम टू किल पीपल नहीं होता, पर हाँ वो हो जाता है, उस पे ये लोग बहुत बोलते हैं। हाँ, ये इंटेलेक्चुअल और ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, बहुत बोलते हैं। ये भी तो फिर आपको लगता है ना कि ये तो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया, तो ये किस टाइप के मॉडर्न मुस्लिम्स? पायल जी, मुझे लगता है कि इसमें जो एजेंडा ड्रिवन मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, या जो जैसे सूडो, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, आरफा खानम शेरवानी है, राना अयूब हैं, इस तरह के सबा नकवी हैं कि खुद मिनी स्कर्ट्स पहन रहे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चियों को नहीं, तुम्हें तो बेटा हिजाब पहनना चाहिए। तो इस तरह के हिपोक्रेट्स की बात अलग हो गई। मैं बहुत सारे एक नॉर्मल मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रही हूँ, जो मंचों पे नहीं जाती है, जो सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मॉडर्न है, लिबरल हैं, कट्टरवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, सेपरेटिस्ट भी नहीं है, पर अंदर से वो टेररिज्म को बुरा नहीं कहते। मैंने नहीं, ऐसे भी लोग देखे, आपने देखे होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग। हाँ, आप मिली होंगी, आपने भी देखे, जस्टिफाई करते हैं, आपने ऐसे लोग देखे होंगे। खैर लकीली मेरे सामने कोई जस्टिफिकेशन वाला तो एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मुझे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं जो मुस्लिम
अच्छे हैं, जो मुसलमान समाज में मिलके चलते हैं, जो बिल्कुल भी कट्टरवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं, बाय नो मीन्स ऐसे मुस्लिम जो एक चींटी को भी नहीं मार सकते हैं, बट वो आतंकवाद के प्रति इंडिफरेंट हैं। हाँ, वो उसके बारे में उन्हें लगता है that's कि the नहीं, thing. मेरे सर्कल में कोई आतंकवादी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में आतंकवाद होता ही नहीं है। आप अपने सर्कल से बाहर तो निकलिए, अखबार खोल के पढ़िए तो, टीवी खोलकर देखिए तो, और अगर टीवी पे दिख रहा है तो चैनल चेंज मत करिए, फेस इट। लाइक अभी कुछ दिन पहले मैं इज़राइल में गई थी, वहाँ पे एक नोवा फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, उस साइट पे हम लोग गए थे। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इजरायली यूथ नाच रहे थे, गा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे फेस्टिवल्स में होता है। हमस के आतंकवादियों ने वहाँ कर हमला बोला था और सैकड़ों की तादाद में इजरायलियों को वहाँ पे मार दिया था। वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल भी रही है, कि आई फेल्ट अशेम्ड एज अ मुस्लिम स्टैंडिंग ऑन दैट लैंड कि दिस हैज़ हैपेंड इन द नेम ऑफ माई रिलीजन। मैं इंडिफरेंट नहीं हो सकती, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई आतंकवादी नहीं है, बट जो आतंकवाद मुझे आंखों के सामने दिख रहा है वो मेरी कौम के ही लोग हैं ना। हम लोग गलती ये करते हैं पायल जी, हम डिसोन कर देते हैं, हम कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन, ये हमारे बच्चे ये भी नहीं बनाई है। हुई बात है। ये भी मुझे लगता है कि if Hindu does something, then terror has a religion, then terror has a धर्म। एब्सोल्युटली, वो भी एजेंडा कि वो भगवा आतंकवाद नाम दे देते हैं आप, बट अगर इस्लामिक टेररिज्म है तो टेरर हैज नो रिलीजन, अगेन एन एग्जांपल ऑफ हिपोक्रेसी। बट मुझे लगता है कि ये कंधों से जिम्मेदारी हटाने का भी एक तरीका होता है। अगर मैंने मान लिया कि मुसलमान आतंकवादी है, तो मुझे ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि हाँ, मेरी कौम का बच्चा आतंकवादी है, तो आतंकवादी कैसे बना, फिर मैं उस डीप डेप्थ में जाऊंगी तो मुझे चीज़ें पता चलेंगी तो मुझे कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। एस्केपिस्ट रूट है जिम्मेदारी से बचने के लिए कि नहीं ये तो मुसलमान नहीं है, नहीं इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता, मैं भी मानती हूँ, तो उस बच्चे को आतंकवादी कैसे बनाया जा रहा है, उस पर हम कभी सोचते नहीं है। आपने जैसे बड़ी अच्छी बात अभी बोली कि नोबडी इज़ बॉर्न टेररिस्ट। मैं हमेशा ये कहती हूँ, स्पेशली जो भारतीय सनातनी मुसलमान है, वो इस बात को समझता है कि हमें क्या पढ़ाया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी मेरे अंदर भी वो ब्रह्म विराजमान है, आपके अंदर भी वो ब्रह्म विराजमान है। जो भी व्यक्ति इंसान बन के इस दुनिया में पैदा हुआ है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, उसके अंदर वो अल्लाह का नूर, वो परमात्मा, वो ईश्वर विराजमान है। तो भगवान को आप रातों रात तो आतंकवादी बना नहीं सकते, आतंकवादी बनाने की स्टेजेस होती हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता पायल जी, मुझे कुछ सेकंड, आप कुछ मिनट अनइंटरप्टेड देंगी तो आई विल टेल यू द सीक्वेंस कि कैसे आतंकवादी बनाया जाता है और कैसे पाकिस्तान बनाया जाता है। देखिए, एक मुस्लिम बच्चे को बचपन से सबसे पहले अलगाववादी बनाया जाता है, क्योंकि उसको आप डायरेक्ट टेररिस्ट नहीं बना सकते। तो अलगाववादी बनाने के लिए उसको बताया जाता है होली के रंग खेलना हराम है, अगर आपने होली लगा ली तो अल्लाह ताला आपका उतना गोश्त खींचेगा। आपको बताया जाता है आप नाच नहीं सकते, नाचना हराम है। आपको बताया जाता है आप गा नहीं सकते, गाना हराम है, टीवी देखना हराम है। मतलब डूज एंड डोंट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। आपकी पढ़ाई लिखाई अलग है, आपकी जुडिशरी अलग है, आपकी पूरी एक व्यवस्था अलग है। जिस देश में, जिस सभ्यता में आप पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जिन नदियों का आपने पानी पिया है, जिस मिट्टी ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपका एक पैरेलल सिस्टम उसके साइड बाय साइड चल रहा है। अभी आप अलगाववादी हैं, आपका सब कुछ अलग है। ये होती है फर्स्ट स्टेज, और इस फर्स्ट स्टेज में ही डराया जाता है, फियर साइकोसिस क्रिएट की जाती है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास एक रॉटवाइलर है, एंड दिस इज़ अ वेरी एप्ट एग्जाम्पल टू शो दिस, कि एक रॉटवाइलर है और बहुत फेरोशियस ब्रीड होती है रॉटवाइलर। तो जब वो छोटा था तो उसको हम ना अखबार लपेट के डराते थे, वो कुछ भी गलत करता था उसकी नाक पे अखबार मारते थे। आज वो इतना बड़ा है कि वो लोहे की जंजीर भी तोड़ सकता है, लेकिन आज भी वो अखबार से डरता है। तो जो फॉर्मेटिव स्टेज में, फॉर्मेटिव ईयर्स में, बचपन में आप जो दिमाग में डर क्रिएट कर देंगे, वो दोजक है, अल्लाह ताला गोश्त खींचेगा रंग लगाओगे तो। आप देखिएगा कई पढ़े लिखे रैशनल मुस्लिम्स होली के रंग देखते ही उछल जाते हैं, क्योंकि उनके मन, उनका डर ऊपर आ जाता है। तो वो जो फियर साइकोसिस दोजक के नाम पे क्रिएट की जाती है ना, कि बेटा तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला दोजक में जलाएंगे, पकौड़ों की तरह तलेंगे, वो डर मुसलमान बच्चे का जीवन भर माइंड में रीप्ले करता है, और उस डर को इस्तेमाल करके ही वो आतंकवादी बनाने की पूरी प्रोसेस चलती है। फर्स्ट स्टेज में आपने सेपरेटिस्ट बना दिया, सेकेंड स्टेज में आपको बताया जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। आपके दोनों तरफ ब्लाइंड्स लगा दिए, ना आप इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, आपको सिर्फ वही देखना है जो आपको दिखाया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी जाती है। आपकी एक ही किताब है, आपका एक ही सच है, आपका एक ही बिलीफ सिस्टम है, और आपके बिलीफ के अलावा सब गलत है।
जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब लास्ट स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। हाँ। उस स्टेज में उसको बताया जाता है जो आप सोच रहे हैं वही सही है और सारी दुनिया से मनवाना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप उसको अपने जैसा नहीं बनाते हैं तो आपको अल्लाह ताला पनिश करेगा। इस स्टेज में आके वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। इस स्टेज में वो सोचता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ सामने वाला ऐसे क्यों नहीं सोच रहा, पायल जी ऐसे क्यों नहीं सोच रही, ये और कुछ क्यों सोच रही हैं, तो मुझे इनको भी अपने जैसा बनाना है वरना ये डिज़र्व नहीं करती जीना। और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। यूरोप में अलकायदा के टेररिस्ट पकड़े गए। जब उनकी जांच हुई तो पता चला उनकी रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से हुई थी। तबलीगी जमात इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक फ्रूटफुल ग्राउंड है तबलीगी जमात रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि वो कट्टरवादी तो बना रहे हैं ना। तो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम कर रही हैं। कुछ अलगाववादी बना रहे हैं, कुछ कट्टरवादी बना रहे हैं, कुछ आतंकवादी बना रहे हैं। फिर इस पूरी प्रोसेस के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो पीएफआई जैसे संगठन हुआ करते थे, अब तो खैर बैन कर दिया है सरकार ने। इवन तबलीगी जमात सऊदी अरब में बैन हो गई है, अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी भी बैन है, बैंड है, भारत में अभी भी बैन नहीं हुई है। अगर अब नहीं तो कब? ख़ास तौर से हमारे जैसे, मेरे जैसे मुस्लिम जो एकदम फ्रंट, हम लोग सिर्फ कॉम्बैट रोल्स में ही तो नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ हथियार ही तो नहीं है, अदरवाइज दिन और रात हम एक जंग लड़ रहे हैं। हम लोगों को कितनी धमकियां मिलती हैं, हमारे बच्चे कितनी मतलब हम कितनी स्टेक पे चीज़ें रख के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय है और इस कम समय में हमें ज़्यादा काम करना है। तो विदाउट अपीजिंग पीपल हमें इन चीज़ों को मुझे लगता है कि करना चाहिए, और बिना सोचे, बिना पॉलिटिकल लॉस, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल लॉस अगर होता है किसी चीज़ में हो जाए, बट ये बड़े मुद्दे हैं ना ही सिर्फ भारत के लिए बल्कि इंसानियत के लिए, तो इसमें हमें थोड़ा करेजियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप जैसे अभी आपका मेरे को फ़ोन आया था कि आप थोड़े जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं उनके नंबर चाहिए थे जी आपको। जी जी। तो ऐसे आपके पास आप इसमें हिंदूज को नहीं ऐड करती इसमें? नहीं पायल जी, बिल्कुल करती हूँ। देखिए हम लोग ना, एक अभी तो हमने अपना, आपको भी मैंने इनवाइट किया था, हमारा वो क्लैश कर गया था, हमारा होली मिलन समारोह अभी हुआ था। नहीं, पर अभी ये जो अभी जो आप प्रोग्राम करने वाले नहीं वो मैं आपको उसी पर मैं जा रही हूँ कि अभी हमारा कुछ दिन पहले होली मिलन हुआ, उसमें हमने ढोल पे खूब रंगों के साथ होली खेली, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। ऐसे ही हमारा जो ईद मिलन होगा उसमें भी हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे, लेकिन मैं इस बार ऐसे मुस्लिम्स को भी इन्वाइट करना चाह रही हूँ ईद मिलन में जिनको मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो सवाल है उनके पास, वो जवाब ढूंढ रहे हैं, वो अच्छे रैशनल लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू एक्चुअली वाइडन माई कॉन्टैक्ट्स, और मतलब मैं उसको बढ़ाना चाह रही हूँ, माई कॉन्टैक्ट्स विद मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सनातनी मुस्लिम विषय पर, और अभी भी हमारे पास सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुस्लिम हैं जो उस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। बट मैं चाहती हूँ कि पूरे देश से हम मुसलमानों को इनवाइट करें, वहाँ पर हम बैठ के जो देश से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे, ना ही सिर्फ समस्या पर बल्कि समाधान पर। एंड वी विल नॉट ब्रश थिंग्स अंडर द कारपेट। हम जो रियल प्रॉब्लम्स हैं समाज की उन पर भी बात करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करेंगे एज अ कम्युनिटी। तो वो इंडिक मुस्लिम्स की अपने आप में शायद भारत में शायद एक पहली ऐसी गैदरिंग होगी जो मुझे लगता है कि जो अलग अलग जगह बैठे हैं वो सब लोग जब एक जगह होंगे ना, तो जैसे एंटी नेशनल्स दिखाई देते हैं ऐसे नेशनलिस्ट मुस्लिम भी एक जगह जब दिखाई देंगे तब शायद कुछ चेंज होगा। थैंक यू सो मच सुबुही, आपने समय निकाला और बातचीत करी हमसे, और बहुत लोगों के मन में जो सवाल हैं, स्पेशली हिंदुओं के मन में, काफिरों के मन में या क्रिश्चियंस के मन में, उनको आपने काफ़ी, आई थिंक वो क्लियर होंगे और वो रियलाइज़ करेंगे कि नोबडी इज़ बॉर्न अ टेररिस्ट। हालात बनाते हैं उनको, और साथ में ये जो हमारे फैनेटिक रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो उनको बनाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।